जन्म अस्त परिणाम्यो वृद्ध, आप ये समझो अंग बन गए, यानी वृद्ध युद्ध को बढ़ा दिया आप ये समझो। और वृद्ध छेड़ ने अंग बना दिया, और अस्त्र ने यानी समझो कि मृत्यु शक्ति ने बाहर निकाल दिया। तो ये 6 तरह की शक्तियाँ हैं। ये कहाँ पर हैं? ये यहीं पर हैं, आँखों के ऊपर में हैं। यहाँ पर जीवात्मा बैठी है, जो परमात्मा की अंश जीवात्मा है वो यहीं पर बैठी हुई है। कहाँ पर है वो? यहाँ पर है। दिखती कहाँ से? यहाँ पर, यहाँ से दिखती है। लेकिन गांठ बंधी हुई, जैसे आपको बताया था कि बांध दिया, गांठ बांध दिया उसने। किसने बांध दिया? जिसने जीवात्मा को माँ के शरीर में डाला, जिसने मौका दिया एक बार आपके रोते रहने पर, चिल्लाते रहने पर आपको मौका दिया कि भाई जाओ एक बार अपना काम बना लो, तुमको हम ठीक ठाक से बना करके माँ के पेट से निकाल दे रहे हैं, उसने गांठ लगा दिया। अब वो गांठ जब खुलेगी तब ये जीवात्मा की जो ताकत है यहाँ आँख कान से ये जो फैल रही है, यहाँ पैर के अंगूठे तक फैली है, ये जब ऊपर खींचेगी और तब गांठ खुलेगी। तो जब गांठ खुलेगी तब जीवात्मा दिखाई पड़ेगी। तो जीवात्मा में प्रकाश है, रोशनी है। तो जब अपने रूप को जीवात्मा देखेगी तब वो खुश हो जाएगी। तब अरे समझो कि वो प्रसन्न हो जाएगी जीवात्मा कि हमारे अंदर इतनी ताकत है। अभी आपको पता नहीं है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। प्रभु के अंश आपको पता ही नहीं कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। आप इधर उधर ताकत मांगते हो, आप इधर उधर हाथ फैलाते हो, आप इधर उधर देवी देवताओं को याद करते हो, लेकिन देवी देवता से आपके अंदर ज़्यादा ताकत है। अब आपको पता नहीं है। आप समझो हीरा पड़ा हुआ हो कहीं गंदगी में, तो उसको किसी को क्या पता चलेगा कि हीरा है। तो हर हीरा अंतर बस है, वही नीचे छाँव कहा गया। तो अंदर में वो रत्न पड़ा हुआ, हीरा पड़ा हुआ है, वो प्रभु रूपी हीरा पड़ा हुआ है, वो लाल पड़ा हुआ है अंदर में। अंदर में ही मणि मोती सब कुछ है। महात्माओं ने कहा कि यही घट भीतर 7 समुंदर, यही ममल मन नहाओ, मन मोरा विदेशवा न जाओ घर ही है। क्या मीरा राजस्थान में हुई, मीरा भगत का नाम मशहूर है। मीरा ने कहा घट घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोई, बलिहारी हुआ घट का, जा घट पर घट हो। उसने कहा सबके अंदर मालिक विराजमान है। और मालिक के विराजमान होते, प्रभु के विराजमान होते, और आप दुख झेल रहे हो, कारण क्या है? उनका दर्शन नहीं कर पा रहे हो। तो आज दर्शन करने का आपको बताया जाएगा, तरीका बताया जाएगा। आज जो नए लोग आप आए हो, पुरानों का दोहरा जाएगा, पुरानों को याद करा दिया जाएगा। तो अब आप ये समझो कि बना कैसे ये मनुष्य शरीर। तो 9 महीने में यह तैयार हुआ। पहले कच्चा था, धीरे धीरे पकता है ना। जैसे कुम्हार बनाता है, किसको बनाता है? मिट्टी के घड़े को बनाता है। तो बना करके जब तैयार करता है तब उसको पकाता है। तो एक दिन में नहीं पकता है, उसको ये मालूम रहता है इतना दिन में पकेगा। उतने दिन के बाद वो खोलता है, नहीं तो बाकी ढक देता है आग लगा करके, आग जला करके। तो जब आप ये समझो समय पूरा होता है तो यही शक्ति, मृत्यु शक्ति, माँ के पेट से बाहर निकाल देती है। प्रेमियों, माँ के पेट में जब थे तब होश था, अब आप मदहोश हो इस समय पर। जैसे मैंने बताया ना कि अंदर में घट घट मेरा साइया, हर घट में है वो। फकीर ने भी कहा अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है। दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। तो शेख जी रिंदों से पूछो, दिल के आशियाने में है, इसी में है। जब उन्होंने देखा तो कह दिया। अपनी अपनी भाषा में लोगों ने लिख दिया। प्रभु तो एक ही है, लेकिन भाषा अलग अलग है लोगों की। जैसे ये गेहूँ है, आप गेहूँ कहते हो, और यहाँ से कुछ दूर के बाद जाओगे तो पंजाब मिलेगा आपको।
पंजाब में कनक कहते हैं, अंग्रेज लोग उसको व्हीट कहते हैं और पारसी लोग गंदुम कहते हैं। गेहूँ एक ही है, लेकिन आप ये समझो नाम अलग अलग रख दिए हैं। ऐसे ही प्रभु तो एक ही है। देवी देवता जिनको हम आप कहते हैं उनको वो फरिश्ते कहते हैं। तो अलग अलग अपने अपनी भाषा में नाम उन लोगों का लिया है, तो वो अंदर में ही मिलता है। लेकिन अब दिखाई क्यों नहीं पड़ता है, यह भी आपको बताता हूँ। दिखाई कब पड़ता था? माँ के पेट में थे तब दिखाई पड़ता था, झलक मिल जाती थी। लेकिन माँ के पेट में बड़ी तकलीफ थी। माँ जब पेशाब करती है तो इतना बदबू आता है बच्चे के नाक में, और वो खारापन नाक में भर जाता है। लैट्रिन करती है तो इतनी बदबू आता है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। जब कोई चीज़ खा लेती है, तीखी तेज चीज़ जब खा लेती है, तब बच्चे को जलन होती है उससे, तब पेट में वो भगता है, इधर उधर भगता है। तो माँ तो खुश हो जाती है, बच्चा चलने लग गया। चलता नहीं है, माँ तो कहती जान आ गई बच्चे में। जान आती नहीं, जान निकलने लगती है, लेकिन भग के जाए कहाँ? कैद खाना है, क्या ना बंधे तुम गाढ़े बंधन आन। आपको बताया ना, पहला बंधन पड़ा देह का। बंधन ये कहाँ बंधा? माँ के पेट में ही ये स्थूल शरीर डाल दिया गया जीवात्मा के ऊपर में। तो अब जाए तो कहाँ जाए? तो बड़ी तकलीफ होती है, और रोता है और चिल्लाता है और प्रार्थना करता अपना धर्म पग यही मग और, हे मेरे प्रभु अब हमारे ऊपर दया करो, कृपा करो, मेहरबानी करो। अब हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे कि जिससे दोबारा हमको माँ के पेट रूपी नरक में आना पड़े, इस काल कोठरी में बंद करना पड़े, बंद होना पड़े। वहाँ कोई हाइड्रोजन जलता है कि ट्यूबलाइट जलती है कि कोई दिया चिराग माँ के पेट में जलता है? काली कोठरी जैसे होती है, अंधेरे वाली कोठरी जो होती है, उस तरह से माँ का पेट अंदर रहता है। अंदर माँ का पेट का अंदर का हिस्सा रहता है और बच्चा उसी में पड़ा रहता है। और किस हालत में रहता है? अधोमुखी जब रहे थे, थल से ऊपर पाँव। अधोमुख का मतलब ऐसे नीचे मुँह था और पैर ऊपर की तरफ था, ऐसे पड़े हुए थे। अधोमुखी जब रहे थे, थल से ऊपर पाँव, राखन हारा राखिया, जठर अग्नि की लाओ। जठाग्नि किसको कहते हैं? भोजन को जो हजम करता है, अग्नि ही हजम करती है। ये सारे तत्व इस शरीर में रहते हैं, वो भोजन को पचाते हैं। इसीलिए तत्वों की कमी हो जाने पर रोग हो जाता है, दवा जड़ी बूटी खानी पड़ती है। तो अब आप ये समझो कि माँ के पेट की आग तपा रही थी, तब चिल्लाए और रोए, क्या कहे प्रभु दया करो, कृपा करो, बाहर निकालो। अब हम समर्थ गुरु को खोजेंगे, सच्चे गुरु को खोजेंगे, उनसे नाम लेंगे और वो नाम जो बताएंगे उस नाम से हम आपको पुकारेंगे, आप के पास पहुँच जाएंगे, आपकी गोदी में बैठ जाएंगे। बिछुड़े हुए हमको बहुत दिन हो गया, अब हमको होश आया है, आप मेरे ऊपर दया कर दो, मेहरबानी कर दो। तो जब वो कहता है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राति, सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा, तब वो ये समझ जाता है कि ये जो वादा कर रहा है उसको ये निभाएगा, वादा खिलाफी नहीं करेगा। तब कहता अच्छा जाओ एक बार मौका दे देते हैं। तो हाथ पैर आँख कान सब ठीक से बना दिया और फिर बाहर निकल आए। अंदर में सब होश रहता है, ये जानकारी रहती है कि बाहर जाएंगे तो बाहर का ये काल माया और का देश है, वो तो पर्दा भूल और भ्रम का माया डालेगी ही। इसलिए आप समझो कि आना भी नहीं चाहता है, लेकिन अब करे तो क्या करे,
बगैर बगैर बाहर आए उद्धार नहीं हो सकता है। जैसे देवी देवताओं का मनुष्य शरीर में आए बगैर अपने घर अपने मालिक के पास पहुंच नहीं सकते हैं। आपको सुबह बताया था कि अपने अपने लोक में मालिक को याद तो करते रहते हैं लेकिन दर्शन नहीं मिलता उनको, तो आना तो पड़ेगा ही। पूरी छेड़े मृत्युलोक है, पूरी जब छेड़ हो जाएगा तो स्वर्ग और वैकुंठ से मृत्युलोक में आना पड़ेगा। समय है कि जाओ वहाँ पर भोग योनि उसको बताई गई, वहाँ भोग करो। किस चीज़ का भोग करो? जो वहाँ का भोजन है आप ये समझो वहाँ का भोजन, यानी समझो कि नूर है, प्रकाश है, शब्द है, उसको सुनो, उसको लो और वहाँ आराम से रहो, तो वो भोग योनि है। और ये 5 तत्वों वाली ये योग योनि है। तो योग करने के लिए तो आना पड़ता है, योग योनि में तो आना पड़ता है। तो अब करें तो क्या करें? आना तो है ही है, बाहर निकलना तो है ही। क्यों नहीं? अगर निकलना चाहेगा तो मृत्यु शक्ति ऐसी शक्ति है कि वो बाहर निकाल देगी ढकेल करके। और अगर न निकाले तो माँ के पेट में बच्चा बढ़ता चला जाएगा तो मर जाएगी कि नहीं मरेगी? माँ मर जाएगी, पेट फूल जाएगा, फट जाएगा। ये बाहर का ये समझो कि पेट का हिस्सा। तो अब आप ये समझो कि बाहर जब आया सुखदेव का नाम जानते हो? सुखदेव ऋषि थे, वेद व्यास बहुत अच्छे महात्मा थे, ऋषि थे, उनके बेटा थे। तो माँ के पेट से बाहर निकलता ही नहीं था वो, क्योंकि उसको जानकारी थी कि हम जाएंगे तो फंस जाएंगे और फिर हम निकल नहीं पाएंगे उस माया के चक्कर से। वो बाहर माँ के पेट से निकल ही नहीं रहा था। तो विधि को अपना विधान 1 सेकंड के लिए रोकना पड़ा, इस चक्र को रोकना पड़ा कि जैसे कोई आप मशीन चलाओ और फिर जब देखो कि इससे नुकसान हो रहा है हमारा तो रोक देते हो कि नहीं। ऐसे ही ये जो चक्र है दुनिया का, नियम जो है, परिवर्तन होता रहे, पल पल होता रहे, क्षण क्षण होता रहे, उसमें 1 सेकंड के लिए रुकावट ला दिया। बस इतनी देर में मृत्यु शक्ति ने उसको बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकलने के बाद होश हवास अन्य समझो खत्म हो गया और जो प्रभु की झलक मिलती थी, दर्शन मिलता था, बंद हो गया। सबका बंद होता है, इसीलिए तो बच्चा रोता है, कहाँ 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 पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए। तो ये माताएं क्या करती हैं? दीपक दिखाती हैं, दीपक का लौ दिखाती हैं, क्योंकि लौ अंदर में देखता रहता था बच्चा और दर्शन करता रहता था उनका, जिन्होंने शरीर दिया, शरीर का मसाला दिया बनाने के लिए, उनका दर्शन करता रहता था। तो उनका जो रूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। अभी आपको नामदान दूंगा तब समझाऊँ। और उनकी जो आवाज़ है वो आप समझो कि बताऊंगा आपको। तो माताएं क्या करती हैं कि बजाती हैं, क्या बजाती हैं? थाली बजा देती, घंटा बजा देती हैं कि जिससे बच्चा चुप हो जाए। लेकिन इस आवाज़ में और वहाँ के आवाज़ में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। तो बच्चा जब ये देखता है कि ये रोशनी ये तो टिमटिमा रही है और यह आवाज़ तो कुछ समझ नहीं आ रही, तो तनिक देर के लिए चुप होता है और उसके बाद फिर रोने लगता है, फिर रोता है, बहुत चिल्लाता है। तो लोग समझते हैं कि तकलीफ हो गई, ले जाते हैं डॉक्टर के पास। कभी छोटे बच्चों को डॉक्टर के पास नहीं ले जाना चाहिए, थोड़ा समय इंतज़ार करना चाहिए, फिर वो धीरे से चुप हो जाता है। अब और क्यों तकलीफ होती है? माँ के पेट में बिल्कुल सुरक्षित रहता है। सुरक्षित किसको कहते हैं? यह न तो हवा लगती है, न यह गर्मी का असर होता है, न ठंडी का असर होता है। लेकिन जब बाहर निकलता है तो गर्मी में अगर पैदा हुआ तो गर्मी ये चुभती है बदन में। खाल मुलायम रहती है, बदन मुलायम रहता है, तो चुभती है। ठंडी की ये जो किरणें हैं वो चुभती हैं,
जैसे जब ज़्यादा ठंडी आग के चूरू और इधर जब होने लगती है झुंझुनू में, तब आप पे देखो यही हवा जो आज आपको अच्छी लग रही है, वही हवा जैसे अंदर सुराख बनाती हो, जब ठिठुर जाता है हाथ पैर उंगलियां या ठिठुर जाती हैं, खाल ये यानी समझो शून्य हो जाती है, ऐसे ही तकलीफ होती है उसको। तो जब तकलीफ होती है तब रोता है, चिल्लाता है।